कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी भाव से राम की गाथा को पढ़ता है, सुनता है, तो निश्चित ही उसके जीवन में जरूर बदलाव आता है। हमारे इंग्लैंड के एक चर्च के पादरी थे। हम लोगों के मंदिरों में जो लोग भगवान की पूजा करते हैं उनको पुजारी कहते हैं, और ईसाइयों के चर्च में जो लोग पूजा करते हैं उनको पादरी कहते हैं। तो इंग्लैंड में एक चर्च के बहुत बड़े पादरी थे, उनका नाम था एजी एटकिंस उनका नाम था। उनके चर्च के लोगों ने भारत देश में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा। भारत में भी यूपी बिहार के क्षेत्र में भेजा। वो आए और उन्होंने पता लगाया कि यूपी बिहार के लोग सबसे ज्यादा किस ग्रंथ को पढ़ते हैं। तो पता चला कि तुलसीदास जी का जो रामायण है उसको लोग बहुत पढ़ते हैं। पादरी ने सोचा कि मैं भी रामायण पढ़ूंगा। इसलिए नहीं पढ़ूंगा कि इससे मुझे कुछ शिक्षा लेना है, इसलिए पढ़ूंगा कि इसमें जो कुछ भी गलती होगा, दोष होगा, वो मैं यूपी बिहार के लोगों को बता करके रामायण में अश्रद्धा पैदा कर दूंगा और फिर उनको मैं बाइबल की महिमा बताकर बाइबल दे दूंगा, बाइबल पढ़ो। इस भावना से वह पादरी रामायण को पढ़ना शुरू किया, और पढ़ते पढ़ते जब उसने पढ़ा कि जिस नारी को, अहिल्या को, उसके अपने ही पति ने अपराधी समझ करके श्राप दे दिया था, पत्थर बना दिया था, ऐसे अहिल्या को श्री राम जी ने पावन बना दिया, पत्थर से नारी बना करके उसके बिछड़े हुए पति से वापस मिला दिया। इस घटना को पढ़ करके वो बहुत प्रभावित हुआ कि जहां दुनिया में लोग जो है एक पति पत्नी को तोड़ने में लगे हुए हैं, एक दूसरे का घर तोड़ने में लगे हुए हैं, वहां पर श्री राम ने दो दंपति जो बिछड़ गए थे उनको जोड़ दिया, जो टूट गए थे उनको जोड़ दिया। पढ़ते पढ़ते उसने आगे पढ़ा कि जनक जी की सभा में शिव धनुष को रखा हुआ था। बड़े बड़े राजा महाराजा लोग उसको उठाने का लाखों प्रयास किए, पर उठाने की बात तो दूर, उसको हिला भी नहीं पाए। एक से नहीं उठा तो 10 राजा मिलकर एक साथ उठाने का प्रयास किए, 10 से नहीं उठा तो 100 लोग मिलकर उठाने का प्रयास किए, 100 से नहीं उठा तो 1000 राजा मिलकर उठाने का प्रयास किए, हजारों से नहीं उठा तो एक बार में 10,000 राजा लोग मिलकर के उस धनुष को उठाने का प्रयास किए, पर उठाने की बात तो दूर रही, हिला तक भी नहीं पाए। और जब उस पादरी ने आगे पढ़ा कि ऐसे शिव धनुष को, जिसको 10-10 हजार राजा लोग भी मिलकर के हिला भी नहीं पाए, ऐसे शिव धनुष को राम जी ने खेल खेल में उठा लिया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। इतना महान
किया, और इतना महान कार्य करने के बाद जब परशुराम जी पूछते हैं कि तुम्हारा परिचय क्या है, तो राम जी कहते हैं कि प्रभु मैं आपका दास हूं, आपका सेवक हूं। मतलब इतना बड़ा काम करने के बाद भी राम के मन में अभिमान नहीं है। इतना बड़ा धनुष तोड़ने के बाद राम जी सीता जी के सामने सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं कि मुझे माला पहना दीजिए। हाँ? इतना बड़ा काम करने के बाद भी तनिक भी अहंकार नहीं है। वह पादरी राम जी के चरित्र से और भी प्रभावित हुआ। फिर आगे पढ़ा, और पढ़ते पढ़ते जब उसने पढ़ा कि राम को उनके गुरु वशिष्ठ जी ने जब ये सूचना दिया कि राम कल आप अयोध्या के राजा बनने वाले हैं, ये सुन करके राम जी खुश न होकर के दुखी हो गए। सोचने लगे कि हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, हम लोगों का कर्ण भेदन संस्कार एक साथ हुआ, नामकरण संस्कार भी एक साथ हुआ, हम सब लोगों की शिक्षा दीक्षा भी सब कुछ एक साथ हुआ, यहां तक कि हम लोग का विवाह भी चारों भाइयों का एक ही साथ हुआ। तो जब सब कुछ एक ही साथ हुआ, तो आज जब राजा बनने की बात आई तो मुझे अकेले कोई राजा क्यों बनाया जा रहा है? चारों भाइयों को क्यों नहीं राजा बनाया जा रहा? मुझे अकेले कोई राजा पद क्यों मिल रहा है? मेरे तीनों बाकी के तीनों भाइयों को मिलना चाहिए। और मेरे से तो अच्छा है कि मेरे भरत को अयोध्या का राज्य मिलना चाहिए। हाँ? ये सोच करके राम जी दुखी हो गए। जब पादरी ने राम जी के इस चरित्र को पढ़ा तो और प्रभावित हुआ कि देखो तो जहां आज दुनिया में एक भाई दूसरे भाई की संपत्ति को हड़पना चाहता है, जहां पर एक एक इंच जमीन के लिए झगड़ा खून और मर्डर हो जाता है, भाई भाई एक दूसरे को गोली मारने में तुल जाते हैं। अभी कुछ ही सालों पहले की घटना है, यही अपने कस्या में सपहा रोड पे दो भाई आपस में लड़ गए जमीन के लिए, और एक भाई ने अपने दूसरे भाई का गला काट दिया। शायद अपने कस्या सपहा रोड की घटना है ना। तो जहां पर समाज में भाई भाई जो है एक दूसरे का हक भी हड़पना चाहते हैं, वहीं पर राम जो है उनको अवध का सत्ता मिल रहा है, राज मिल रहा है, तो वो हड़पने के चक्कर में न पड़ के अपने भाई के विषय में सोचते हैं कि ये राज्य ये सत्ता तो मेरे भाई को मिलना चाहिए। हाँ? वह पादरी राम जी के इस चरित्र को पढ़ करके और प्रभावित हुआ, और जब पढ़ते पढ़ते उसने आगे पढ़ा कि राम जी ने कोई गुनाह नहीं किया था, कोई अपराध नहीं किया था, और एक बार उनके माता कैकेयी ने दशरथ जी से कह दिया कि राम 14 वर्ष के लिए वनवास में चले जाएं। तो भगवान राम की महानता देखो, अपने माता कैकेयी की प्रसन्नता के लिए और अपने पिताजी के वचन की रक्षा करने के लिए तुरंत अपना राजसी वेश का त्याग करके तपस्वी वेश धारण करके और जंगल में चले गए। एक बार भी जुबान खोल करके भी नहीं पूछा कि पिताजी हमारा गुनाह क्या है, हमें क्यों जंगल में भेज रहे हैं। प्रसन्न होकर के अपने माता पिता की प्रसन्नता के लिए अयोध्या का नगरी त्याग करके चले गए।
अयोध्या कोई सामान्य नगरी नहीं थी। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि जब स्वर्ग के राजा इंद्र अयोध्या के भोग ऐश्वर्य वैभव वहां की संपन्नता को देखते तो उनको लज्जा आ जाती कि मेरे स्वर्ग में भी इतना भोग ऐश्वर्य नहीं है जितना कि अवध में है। ऐसे भोग ऐश्वर्य से भरे पूरे राज्य को छोड़ करके राम जी जंगल में चले गए। किस लिए? अपने माता पिता की प्रसन्नता के लिए। हाँ? जब पादरी ने राम जी के इस चरित्र को पढ़ा तो वह और भी प्रभावित हुआ। धीरे धीरे वह राम जी के चरित्र के प्रति आकृष्ट होता गया। राम जी के कथा सागर में वो डूबता गया। उसके हृदय में राम के प्रति आकर्षण और धीरे धीरे प्रेम पैदा होने लगा। और पढ़ते पढ़ते जब उसने आगे पढ़ा कि लंका का राजा रावण की बहन, मतलब इतने बड़े हस्ती की बहन शूर्पणखा राम जी को पंचवटी में जाकर के विवाह का प्रस्ताव रखती है। हा? इतने बड़ी हस्ती है रावण, जिसको ब्रह्मा जी वेद पढ़ाने के लिए आते हैं, जिसने काल को भी अपने पलंग के खूंटे से बांध करके रखा हुआ है। देवी देवता जिसके घर में पोछा लगा रहे हैं, इतने बड़े व्यक्तित्व, इतने बड़े पर्सनालिटी की बहन आकर के राम जी के सामने एकांत में विवाह का प्रस्ताव रखती है। लेकिन धन्य है राम, हा? कि वह अपनी पत्नी सीता को छोड़ करके उसके तरफ एक बार सिर भी आंख उठा करके भी नहीं देखा। हा? जहां पर आजकल कैसा समय आ गया है कि विवाह होने के बाद भी स्त्री और पुरुष विचलित हो जा रहे हैं, अपने पति को छोड़ करके हा? पराये पुरुषों के साथ में चले जा रहे हैं। पति का गला काट करके जो है लोग ब्लू ड्रम में भर दे रहे हैं। हम लोग को विनोद लग रहा है, लेकिन सोचिए जिसके घर पर हुआ उसको क्या बीतती होगी। जहां पर आज समाज में ऐसा चल रहा है, वहीं पर हमारे प्रभु राम का एक पत्नी व्रत जो प्रतिज्ञा है उसमें दृढ़ता को देखो कि अपने पत्नी को छोड़ करके उन्होंने शूर्पणखा की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखा। सीत ही चीत ही करी प्रभु बाता। बेशक राम जी शूर्पणखा से बात तो कर रहे थे, लेकिन देख कहां रहे थे? अपनी पत्नी की तरफ। और दूसरी तरफ माता सीता जी का भी चरित्र कितना अद्भुत है। लंका का राजा रावण सीता जी के पास जाता है और वह प्रार्थना करता है कि हे देवी, तुम कुछ मत करो, केवल एक बार मेरी तरफ आंख उठा करके देख लो। इसके बदले में लंका का आधा राजपाट में तुम्हारे नाम कर दूंगा और मेरी सबसे प्रिय पत्नी मंदोदरी उसको मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। बस एक बार जो है मेरी तरफ देख लो। हा? एक बार बिलो की मम ओरा, एक बार मेरी तरफ देख लो। लेकिन इतना धन्य है माता सीता जो इतना बड़ा प्रलोभन देने के बाद भी सीता जी उस रावण की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखी। हा? धन्य है ऐसी सीता। रावण के इतने बड़े लंका के प्रलोभन को भी उन्हें लात मार दिया। कहते हैं कि भरत जी के मस्तक बंदनीय है और सीता जी के चरण बंदनीय है। क्यों?
क्योंकि सीता जी को रावण सोने की लंका दे रहा था, परंतु सीता मैया ने सोने की लंका को भी लात मार के ठुकरा दिया, नहीं चाहिए हमें तुम्हारी लंका। इसीलिए माता सीता का चरण वंदनीय है। भरत जी को अयोध्या का राज मुकुट उनके सिर पर रखा जा रहा था, लेकिन धन्य है भरत, उन्होंने जो है उस राज मुकुट को अपने मस्तक पर न धारण करके उस राज मुकुट को उन्होंने भगवान राम के मस्तक पर रखा, अपने मस्तक पर नहीं रखा। इसीलिए भरत जी का मस्तक वंदनीय है। तो जब उस पादरी ने भगवान राम के इस चरित्र को पढ़ा, चरित्र को पढ़ा, उस समय वह पादरी इतना प्रभावित हुआ, इतना प्रभावित हुआ कि वह पादरी उसके आंख में आंसू भर आए। और उसी दिन से उसने क्या किया, बाइबल पढ़ना बंद करके और उसने जो है अपना बाइबल अपने देश में लेकर के गया और जिससे लिया था उसी को वापस दे दिया। और उसने कहा कि आज से मैं बाइबल न पढ़ करके मैं जब तक जीऊंगा तब तक जो है मैं रामायण जी का पारायण किया करूंगा। और वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने जो है सोचा कि ये इतनी महत्वपूर्ण चीज है, राम जी का चरित्र कितना सुंदर है, इसको हमारे देश के लोग पढ़ेंगे तो कितनी प्रेरणा मिलेगी। इसको, ये तो अवधी भाषा में है, इसको तो अंग्रेजी भाषा में भी लिख करके अपने देश में भी इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। और उस पादरी ने रामायण को अंग्रेजी में लिखा, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी अवधी में दोहा चौपाई लिखे हैं ना, वैसे उसने अंग्रेजी में उसका अपने भाषा में उसने दोहा चौपाई लिखा। और उसने जो है महात्मा गांधी जी से मिलकर के उसको छपवाया। और महात्मा गांधी जी ने बड़े बड़े हस्तियों को लेकर के उस पादरी को बहुत धन्यवाद दिया और उसके उस पुस्तक को छापा। तो कहने का भाव यह है कि देखिए वो पादरी रामायण को किस भाव से पढ़ रहा था। हमारे प्रभु राम की कथा को राम कथा में दोष निकालने के लिए पढ़ रहा था, लेकिन जब दोष निकालने के बहाने ही सही वो जब राम के चरित्र को पढ़ने लगा, राम कथा को पढ़ने लगा, तो धन्य है राम कथा उस पादरी के जीवन को बदल दिया। उस पादरी को जो है राम जी का परम भक्त बना दिया। ये है राम कथा का प्रभाव। राम कथा वास्तव में हम सबको बड़ी प्रेरणा देने वाली है, बहुत सुंदर, बहुत प्रेरणा देने वाली है। इसीलिए आज पूरे मानव समाज को राम कथा सुनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि राम जी का चरित्र इतना सुंदर है कि एक तो सुनने में बड़ा मन को आनंद मिलता है और दूसरा उससे बड़ी प्रेरणा भी मिलती है।